नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ कि कौन कौन जो है विख्यात है। तो महाभारत का तेलुगु जो अनुवाद किया गया था, उसका जो काम स्टार्ट हुआ था, कार्य स्टार्ट हुआ था, वो 11वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। वो किसने किया था? ये नन्नय ने किया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? 13वीं शताब्दी में इसका काम स्टार्ट किया गया था। वो किसने किया था? ये किया था टिक्कन ने। जो कि जो है इनमें से और कोई कवि दिए नहीं गए, तो टिक्कन ने जो है काम पूरा नहीं किया था, वो किया था यर्रन ने। टिक्कन के बाद जो आए थे वो आए थे यर्रन। ठीक है, तो इसमें आपके केवल दो ही ऑप्शन आपके सही है, 3 और 4। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3 और 4। ठीक है, तो इसका ये टाइम पीरियड याद रखिएगा कि नन्नय ने जो है 11वीं में किया था, 11वीं शताब्दी में, और टिक्कन ने 13वीं शताब्दी में किया था। और टिक्कन के बाद आए थे यर्रन, और यर्रन ने किया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था। किससे प्राप्त था? तो ये विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय प्राप्त था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, लेकिन क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है वो चेंज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर राज्यकाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब क्यों, मैं इसका तो आपको आंसर बता देता हूँ क्यों हो जाएगा। क्योंकि कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण हुआ था वो 1509 से 1529 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हरिहर प्रथम का। तो हरिहर प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से 1356 तक रहा। और हरिहर और बुक्का यही जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी थे। और कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा था। और कुलोत्तुंग जो था वो चोल सम्राट था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1070 से 1120 तक रहा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इसमें बहमनी राज्य की संयुक्त सेनाओं ने जो है विजयनगर की साम्राज्य की सेनाओं को हरा दिया था। और उस समय विजयनगर का शासक कौन था? वो सदाशिव राय था। सदाशिव राय का मंत्री जो है वो राम राय था। और शासन की जो है सारी बागडोर जो है वो राम राय के हाथों में ही थी। और तालीकोटा के युद्ध में जो है हुसैन निजाम शाह ने जो है राम राय को जो है अपने ही हाथों से मार दिया था। किसने मार दिया था? हुसैन निजाम शाह ने किसको मार दिया था? राम राय को। ठीक, और राम राय आपको मैंने बता दिया है कि जो है सदाशिव राय का जो है मंत्री था। और सदाशिव राय का जो शासन काल था वो 1542 से 1572 था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। मैंने आपको बताया था कि तालीकोटा का जो युद्ध था वो विजयनगर तथा बहमनी
राज्य की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और इसमें केवल लिखा है कि बहमनी राज्य के बीच लड़ा गया था। मैं आपको बता दूं कि बहमनी राज्य की जो संयुक्त सेनाएं थी वो बीजापुर थी, अहमदनगर और गोलकुंडा की जो है, इन सब को जो मिलाकर जो है बहमनी राज्य में सब आते थे पहले। ये सब जो है पहले बहमनी राज्य के अंतर्गत आते थे। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया कब हुआ था, और एक क्वेश्चन में भी था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1565 में हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो आपका डी हो जाएगा, वेंकट द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता की क्या थी? तो क्या थी? भू राजस्व कर वसूल किया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ लेते हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी और औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों कथन जो है आपके सही हैं। और ऑप्शन आप इसके देख लेते हैं हम लोग। तो इसके ऑप्शन जो है इसका जो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हम्पी हो जाएगा। और हम्पी प्रेजेंट टाइम में जो है कर्नाटक में जो है स्थित है। और कैसे पता लगाया गया कि जो है हम्पी ही में होगा? क्योंकि बता दूं मैं आपको कि विरूपाक्ष का जो मंदिर है विजयनगर साम्राज्य में ही बनाया गया था, जो कि यहीं पर स्थित है आपके हम्पी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर है बी, बुक्का प्रथम ने जो है भेजा था। और कब भेजा था? तो ये भेजा था 1374 में, 1374 में भेजा था। और बुक्का का जो शासन काल है वो क्या है? 1356 से 77 तक, 77 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, ये जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम्पी में। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में और लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो है कि इनका जो मंदिर है विट्ठल मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है कृष्णदेव राय ने बनवाया था। और कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो कब तक है शासनकाल का? 1509 से 1529, मतलब इसी के बीच में ये दोनों मंदिर बनाए थे। कहाँ पे बनवाए थे? हम्पी में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।